नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में फिर आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं। हम आज की आगे की रणनीति पर, आगे के सेशन पर आप सभी से डिस्कस करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। आप सभी चैनल को, गंगा एकेडमी चैनल को आप सब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट करते हुए प्रेरित करते रहिए और मेरा आत्मबल, हौसला, आत्मविश्वास बढ़ाते जाइए। आप सभी के लिए मैं निरंतर हर विषय की पूरी कंप्लीट पढ़ाई करवा के तैयारी करवाने के लिए मैं तत्पर हूँ। आप सभी के सेवा में हाजिर हैं। आज की क्लास में आप सभी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को गंगा अकेडमी को शेयर करके चैनल पे ले आइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आज सभी सोशल साइटों पे पोस्ट कर दीजिए इसके लिंक को, वीडियोस को। चलिए, आप सभी का मैं ज़्यादा समय नहीं खराब करता हूँ, ये सब काम आप करते रहिएगा। हम अब चलते हैं सीधे आपके टॉपिक पर। कल मैंने विलोम शब्दों की कुछ आपको बार बार आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जाते हैं तो ऐसे विलोम शब्द बार बार हूबहू वही के वही आ जाते हैं। ऐसे विलोम शब्दों को मैं छांट छांट कर एक एक करके आपके बीच हाजिर कर रहा हूँ, सब की चर्चा कर रहा हूँ। आप उसी के आगे अगले विलोम शब्दों पर हम आज की कड़ी में फिर जुड़ते हैं। आप सब उसी के आगे लिखते जाइए। ये सब विलोम शब्द बार बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। पूरा वीडियोस को बार बार देखकर कंठस्थ कर डालिए और अपने कॉपी में लिख डालिए। चलिए, एक तरफ लिखिए शब्द, दूसरे तरफ लिखिए विलोम। एक तरफ लिखिए शब्द, दूसरे तरफ लिखिए विलोम। और आज चलिए लिखिए आप सब। विलोम शब्द में लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे आप सब आस्था। आस्था का विलोम अगर आप सभी से परीक्षा में पूछा जाता है तो आस्था का विलोम होता है अनास्था। आस्था का विलोम होता है अनास्था। आप सब लिख लीजिए। आस्था का विलोम अनास्था। ओखली का विलोम लिख लीजिए ओखली। ओखली का विलोम आप सब लिखिए मूसल। ओखली का विलोम में आप सब लिखेंगे मूसल। अगला लिखिए ओछा का विलोम लिखिए ओछा। ओछा का विलोम, ओछा का विलोम आप सब लिखेंगे गंभीर। ओछा का विलोम में आप सभी लिखेंगे गंभीर। ओज स्वीटा। ओज स्वीटा और ओज स्वीटा का विलोम में आप सभी लिखेंगे ओजहीनता। ओजहीनता। इस प्रकार से फिर अगला लिखेंगे ओज का। लिखेंगे, आपसे पूछ लिया जाए ओज का विलोम क्या होता है तो ओज के विलोम में आप सब लिखेंगे ओजहीन। ओजहीन लिखेंगे और आगे लिखेंगे अगला ओजस्वी। अगर आपसे पूछा जाए ओजस्वी का विलोम क्या होता है तो आप सब ओजस्वी के विलोम में लिखेंगे ओजहीन। ओजहीन लिख देंगे। ओजस्वी का विलोम भी ओजहीन होता है और ओज का विलोम भी ओजहीन होता है। इस प्रकार से आगे और लिखेंगे ओट का विलोम क्या होता है तो ओट का विलोम में आप सब लिखेंगे प्रगट। ओट का विलोम होता है प्रगट। फिर आगे बढ़िए।
ओढ़ना का विलोम शब्द लिखिए ओढ़ना। ओढ़ना का विलोम शब्द में लिखेंगे विद्वाना। विद्वाना। आगे बढ़िए, अवगत का विलोम शब्द लिखेंगे। अवगत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवगत का विलोम शब्द लिखेंगे सुगत। अवगत का विलोम शब्द में सुगत लिख देंगे। आगे बढ़िए, ओत प्रेत। ओत प्रोत। ओत प्रोत का विलोम शब्द में लिखेंगे ओत प्रोत। ओत प्रोत में विलोम शब्द में लिखेंगे विलग। और ये ओत प्रोत विलोम शब्द, ओत प्रोत का विलोम शब्द विलग होता है और इस पर डबल स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अवघर अवधर का विलोम शब्द, अवधर का विलोम शब्द में लिखेंगे सुधर। सुधर लिख लीजिए। आगे बढ़िए, अवधा का विलोम शब्द लिखेंगे अवधा। अवधा का विलोम शब्द लिखेंगे, अवधा का विलोम होता है सीधा। अवधा का विलोम होता है सीधा। आगे बढ़ेंगे, अवधाना का विलोम शब्द क्या होता है? अवधाना। अवधाना का विलोम शब्द में लिखेंगे सीधा करना। सीधा करना। अवधाना का विलोम शब्द होता है सीधा करना। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप सब लिख लीजिए। आस्था का विलोम अनास्था, ओखली का मूसल, ओछा का गंभीर, ओजस्विता का ओजहीनता, ओज का ओजहीन, ओजस्वी का भी ओजहीन होता है, ओज का प्रगत, ओढ़ना का विद्वाना, अवगत का सुगत, ओत इंपॉर्टेंट है विलग होता है, अवघर का सुधर, अवधा का सीधा और अवधाना का सीधा करना लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। औचक आपसे पूछ लिया जाता है कि औचक का विलोम क्या होता है? तो औचक का विलोम आप सब लिखेंगे। औचक का विलोम क्या होता है? औचक का विलोम होता है अक्सर। अक्सर लिख लीजिए। औचक का विलोम होता है अक्सर। औचित्य का विलोम आपसे पूछ लिया जाता है कि औचित्य का विलोम क्या होता है? तो औचित्य का विलोम में लिखेंगे अनौचित। औचित्य का विलोम लिखेंगे अनुचित। अनुचित। अनुचित लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। औचक का विलोम, यहाँ जो अक्षर लिखाए थे ये औचक के विलोम में एक और लिख लीजिए, नियमित लिख लीजिए। नियमित। औचक का विलोम नियमित या अक्षर, औचित्य का विलोम अनुचित लिख लीजिए। औरत का विलोम में लिखेंगे। औरत का विलोम क्या होता है? तो औरत का विलोम में लिखेंगे औरत का मर्द होता है। औरत का विलोम मर्द होता है। आगे बढ़ेंगे। औलाद का विलोम आपसे पूछा जाता है तो औलाद का विलोम में लिखेंगे औलाद। औलाद का विलोम में वारिद लिख लीजिए। औलाद का विलोम वारिद होता है। अव्वल लिख लीजिए। अव्वल का विलोम, अव्वल का विलोम लिख लीजिए आखिर। आखिर। आगे बढ़िए। अव्वल का विलोम आखिर। फिर आगे है ओहाती का विलोम। ओहाती का विलोम औहाती। औहाती का विलोम विधवा लिख लीजिए। विधवा।
औहाती का विलोम विधवा होता है। अस्त का उदय लिख लीजिए। अस्त का विलोम आपसे पूछा जाता है तो अस्त का विलोम उदय लिख लीजिए। अस्त का विलोम उदय। आगे बढ़िए। अग्नि का विघ्न लिख लीजिए। अग्नि का विलोम विघ्न लिख लीजिए और ये अग्नि का विघ्न आप लिखेंगे। अग्नि का विलोम विघ्न। अग्नि का विलोम विघ्न लिखेंगे और इस पे आप डबल स्टार बना लीजिएगा कि अग्नि का विघ्न होता है, इंपॉर्टेंट विलोम है। आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस पर। आगे बढ़िए। अंतरंग का अंतरंग आपसे पूछा जाता है कि अंतरंग का विलोम क्या होता है तो अंतरंग का विलोम बहिरंग लिख लीजिए। अंतरंग का विलोम या बहिरंग होता है या बाहरी भी आपसे पूछ लिया जाता है। आप अंतरंग का विलोम में बाहरी लिख लीजिए और ये भी आपसे पूछे जा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अधम का उत्तम होता है। अधम का विलोम आपसे पूछा जाता है तो अधम का विलोम में उत्तम लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए। अंदूरनी का बाहरी होता है। अंदूरनी यहां पूछा जाता है। अंदूरनी का विलोम क्या होता है? अंदूरनी का बाहरी होता है। अंदूरनी का विलोम बाहरी होता है। अक्षम का सक्षम होता है। अक्षम का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षम का विलोम सक्षम लिख लीजिए और ये अक्षम का सक्षम जो होता है इंपॉर्टेंट विलोम है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अनभिज्ञ का भिज्ञ लिख लीजिए। अनभिज्ञ आपसे पूछा जाता है। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ लिख लीजिए। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ लिख लीजिए। और ये भी आपसे अनभिज्ञ का अभिज्ञ इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिएगा। आकुंचन का प्रसारण लिख लीजिए। आकुंचन। आकुंचन पूछा जाता है। आकुंचन का विलोम प्रसारण लिख लीजिए। आकुंचन का विलोम प्रसारण होता है और आढ़ुल का विलोम आढ़ुल आपसे पूछा जाता है तो आढ़ुल का विलोम अनाढ़ुल। अनाढ़ुल। अनाढ़ुल आप लिख लीजिए। आढ़ुल का विलोम अनाढ़ुल। इस प्रकार से आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। हम एक एक इसको भी बोल दे रहे हैं। औचक का अक्षर या नियमित, औचित्य का अनुचित, औरत का विलोम मर्द, औलाद का वारिद, अव्वल का आखिर, औहाती का विधवा, अस्त का उदय, अग्नि का विघ्न इंपॉर्टेंट है, अंतरंग का बाहरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। अधम का उत्तम, अंदूरनी का बाहरी, अक्षम का सक्षम स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, आकुंचन का प्रसारण और आढ़ुल का अनाढ़ुल लिख लीजिएगा। इस प्रकार से इतना लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। अबला का विलोम आपसे पूछ लिया जाए। अबला का विलोम क्या होता है? अबला। तो अबला का विलोम में
आप लिखेंगे सबला। अबला का विलोम पूछा जाता है तो लिखेंगे सबला। आभिस, आभिस, आभिस पूछा जाता है तो आभिस का लिखेंगे निरामिस। निरामिस, निरामिस, आमिष का निरामिष लिख लीजिए। आगे बढ़िए। औदत्त, औदत्त का विलोम लिखेंगे औदत्त। औदत्त का विलोम में लिखेंगे अनौदत्त। अनौदत्त, अनौदत्त, औदत्त का विलोम अनौदत्त लिख लीजिए। आगे बढ़िए। अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम होता है प्राचीन लिख लीजिए और प्राचीन का विलोम अर्वाचीन लिख लीजिए। अर्वाचीन, और ये प्राचीन का अर्वाचीन विलोम शब्द डबल स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। औन्नति का लिख लीजिए उन्नति। औन्नति का विलोम शब्द औन्नति, औन्नति का विलोम शब्द लिख लीजिए उन्नति। उन्नति, औन्नति का विलोम होता है उन्नति। उपस्थिति, उपस्थिति आपसे पूछा जाता है कि उपस्थिति का विलोम क्या होता है, तो उपस्थिति के विलोम शब्द में लिखेंगे अनुपस्थिति। अनुपस्थिति, उपस्थिति का अनुपस्थिति लिख लीजिए। अमावस्या का पूर्णिमा लिख लीजिए। अमावस्या, अमावस्या का लिख लीजिए पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम शब्द में पूर्णिमा लिख लीजिए। आगे बढ़िए। अभ्यांतर का विलोम आपसे पूछ लिया जाता है कि अभ्यांतर का विलोम क्या होता है। अभ्यांतर, अभ्यांतर का विलोम ब्राहा होता है। अब्राहा का विलोम ब्राहा लिख लीजिए। अर्जन का वर्जन लिख लीजिए। अर्जन का विलोम शब्द में आप सब लिखेंगे अर्जन का विलोम, अर्जन का विलोम में लिखेंगे ब्राहा वर्जन। अर्जन का वर्जन, अर्जन का विलोम में वर्जन लिखेंगे। आगे बढ़िए। अंगीकार का अस्वीकार, अंगीकार का विलोम होता है अंगीकार। अंगीकार का विलोम आपसे पूछा जाता है तो स्वीकार लिख लीजिए। अंगीकार का विलोम स्वीकार होता है। इस प्रकार से अध का अंतर्द्वंद आपसे पूछा जाता है। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का होता है, अंतर्द्वंद का विलोम शब्द बहिद्वंद होता है। आप अंतर्द्वंद का बहिद्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम शब्द बहिद्वंद होता है। आना का विलोम शब्द लिख लीजिए जाना। आना का विलोम शब्द में जाना लिख लीजिए। आना का जाना हो गया। आगे बढ़िए। अध का अनध, अध का विलोम शब्द आपसे पूछा जाता है तो अध का अनध आप लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक एक करके फिर से रिकॉल करते हुए बोल दे रहे हैं, आप सब लिखते जाइए और फिर हम इरेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए विलोम शब्द में लिखेंगे पहला आस्था का अनास्था, ओखली मूसल, ओछा का गंभीर, ओजस्विता का ओजहीनता,
ओज का ओजहीन, ओजस्वी का भी ओजहीन ही लिख लेंगे। ओज का प्रगत, ओढ़ना विद्वाना, अवगत सुगत, ओट प्रेत का विलग, अवघर औधर सुधर, औधा का विलोम सीधा, औढ़ाना का सीधा करना, औचक का नियमित, औचित्य का अनुचित, औरत का मर्द, बिलाद का विलोम वारिद, अव्वल का आखिर, औहाती का विधवा, अस्त का उदय, अग्नि का विज्ञ होता है, अंतरंग का विलोम बाहरी होता है। यहाँ अग्नि का विज्ञ और अंतरंग का बाहरी वाले पे डबल स्टार बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अधम का उत्तम, अंदूरनी का बाहरी, अक्षम का सक्षम पर भी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिएगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, डबल स्टार बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आकुंचन का प्रसारण और आढ़ुर का अनाढ़ुर होता है। आगे बढ़ेंगे, अबला का सबला, आमिष का निरामिष लिख लीजिए। औदत्त का अनौदत्त होता है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है, इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। अवनति का उन्नति, उपस्थिति का अनुपस्थिति, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा लिख लीजिएगा। अभ्यंतर का ब्राह्या लिख लीजिएगा। अर्जन का वर्जन लिख लीजिएगा। अंगीकार का विलोम स्वीकार, अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद, आना का विलोम जाना होगा और अध का अनध होता है। आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और आप सब लिख लीजिए, फिर इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इतना तो हमारा छोटा आ बड़ा आ पर आज से आने वाले विलोम थे। अब इसके आगे हम इरेज करता हूँ, आप सब लिख लीजिए। अब हमारा है छोटी ई और बड़ी ई से शुरू होने वाले विलोम शब्द। हम इरेज करते हैं और छोटी ई से बड़ी ई से शुरुआत होने वाले विलोम शब्दों पर चर्चा करते हैं। चलिए, हेडिंग डालिए, छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई से शुरू होने वाले विलोम शब्द, विलोम शब्द छोटी ई से छोटी ई और बड़ी ई से शुरू होने वाले विलोम शब्द में एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे विलोम शब्द। एक तरफ विलोम शब्द, दूसरी तरफ विलोम लिखेंगे। छोटी ई से, छोटी ई और बड़ी ई से स्टार्टिंग शुरुआत होने वाले हम विलोम शब्दों पर चर्चा करते हैं। ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत या तो छोटी ई या बड़ी ई से शुरुआत होती है। चलिए इस पर भी चर्चा कर लें। आप सब पहला लिखिए, छोटी ई से बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई वाले विलोम शब्द में पहला लिखेंगे इच्छा। अगर आपसे पूछा जाता है
इच्छा का विलोम क्या होता है, तो इच्छा का विलोम में लिखेंगे अनिच्छा। अनिच्छा, इच्छा का अनिच्छा लिखेंगे। इहलोक का, इहलोक आपसे पूछा जाता है, इहलोक का विलोम परलोक लिख लीजिए। इहलोक का परलोक, इहलोक का विलोम होता है परलोक। आगे बढ़ेंगे, ईश्वर का विलोम क्या होता है, ईश्वर का विलोम होता है अनीश्वर। अनीश्वर, ईश्वर का विलोम होता है अनीश्वर। ईर्षा का विलोम होता है, ईर्षा का विलोम होता है प्रेम। ईर्षा का विलोम में प्रेम लिखेंगे। इष्ट का अगर आपसे पूछ लिया जाता है, इष्ट का विलोम क्या होता है, तो इष्ट का विलोम में लिखेंगे अनिष्ट। अनिष्ट, इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है। इधर का विलोम उधर हो जाएगा, लिख लीजिए इधर का विलोम उधर होगा। आगे बढ़ेंगे, इकट्ठा का विलोम आपसे पूछा जाता है कि इकट्ठा का विलोम क्या होता है, तो इकट्ठा का विलोम अलग लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, इकट्ठा का विलोम अलग के बाद इत का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो इत का विलोम अठ लिख लीजिए। इत का विलोम अठ होता है। इंसाफ का विलोम आपसे पूछा जाता है कि इंसाफ का विलोम क्या होता है, तो इंसाफ का विलोम में लिख लीजिए गैर इंसाफ। इंसाफ का विलोम में आप लिखेंगे गैर इंसाफ। इकहरा का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो इकहरा का विलोम में लिख लीजिए दोहरा। दोहरा, दोहरा लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, ईद का विलोम आपसे पूछा जाता है कि ईद का विलोम क्या होता है। जो मुसलमान में ईद मनाया जाता है, वह ईद का विलोम मुहर्रम लिख लीजिए। मुहर्रम, मुहर्रम, ईद का विलोम मुहर्रम हो गया। ईमानदार का विलोम आपसे पूछा जाता है कि ईमानदार का विलोम क्या होता है, तो बेईमान लिख लीजिए। ईमानदार का विलोम बेईमान होता है। आगे बढ़ेंगे, इसका का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो इसका का विलोम में लिख लेंगे इसका का उसका। आगे बढ़ेंगे, इसका का उसका का इसका का विलोम में उसका लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे, ईस का विलोम क्या होता है। ईस का विलोम क्या होता है, तो ईस का विलोम में लिखेंगे अनीस। ईस का विलोम में अनीस लिखेंगे। ईसत का विलोम में लिखेंगे ईसत। ईसत का विलोम में लिखेंगे, ईसत का विलोम में लिखेंगे अलम। और ये ईसत का विलोम में अलम लिखकर यहाँ भी डबल स्टार बना दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईसत का विलोम में अलग होता है, अलम होता है, यहाँ डबल स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके आगे लिखिए, इच्छित का विलोम क्या होता है। आपसे पूछा जाता है इच्छित का विलोम क्या होता है, तो इच्छित के विलोम में आप लिखेंगे अनिच्छित। अनिच्छित, अनिच्छित लिख लीजिए। इच्छित का विलोम में अनिच्छित होता है। ईश्वरवाद का विलोम आपसे पूछा जाता है, अगला लिखेंगे ईश्वरवाद। ईश्वरवाद का विलोम में
आप लिखेंगे, आगे बढ़िए, ईश्वरवाद के विलोम में अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद, ईश्वरवाद का विलोम में अनीश्वरवाद विलोम, अनीश्वरवाद लिखेंगे और ईश्वरवाद का विलोम अनीश्वरवाद पर डबल स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इतना आप लिख लीजिए। अब हम इसके आगे छोटा ऊ बड़ा ऊ वाले विलोम से शुरू होने वाले विलोम शब्द की चर्चा करेंगे। आप इतना लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। इच्छा का अनिच्छा अनिच्छा होता है। इहलोक का विलोम परलोक होता है। ईश्वर का विलोम अनीश्वर होता है। ईर्षा का विलोम में प्रेम होता है। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है। इधर का विलोम उधर होता है। इकट्ठा का विलोम अलग होता है। इत का अठ होता है। इंसाफ का गैर इंसाफ। इकहरा का दोहरा। ईद का मुहर्रम। ईमानदार का बेईमान। इसका का उसका। ईस का अनीस और ईसत का अलग अलम डबल स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इच्छित का अनिच्छित और ईश्वरवाद का अनीश्वरवाद, इस पर भी डबल स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अब इतना लिख लीजिए। अब हम यहां से शुरू करते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ से आने वाले विलोम शब्द। चलिए, ये था छोटी ई बड़ी ई से शुरू होने वाले विलोम। अब है छोटा ऊ और बड़ा ऊ से शुरू होने वाले विलोम शब्द। विलोम शब्द वही चीज, एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे विलोम। छोटा ऊ बड़ा ऊ से शुरू होने वाले विलोम शब्द हेडिंग डालकर एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे विलोम शब्द। विलोम पहला है उत्कर्ष। आपसे पूछ लिया जाता है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, तो उत्कर्ष का विलोम में लिखेंगे अपकर्ष। अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। आगे बढ़ेंगे, उत्थान का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो उत्थान का विलोम में आप लिखेंगे पतन। आगे बढ़ेंगे, उत्थान का पतन। उर्वर का विलोम आपसे पूछा जाता है, उर्वर का विलोम में ऊषर। उर्वर का विलोम में आप लिखेंगे ऊषर। उद्धार का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो उद्धार का विलोम होता है नगर। उद्धार का नगर होता है। उत्कृष्ट का, उत्कृष्ट आपसे पूछ लिया जाता है, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। निकृष्ट, निकृष्ट लिख लीजिए। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। उत्तम का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो उत्तम का विलोम होता है, लिख लीजिए, उत्तम का विलोम अधम होता है। उत्तम का विलोम अधम होता है। उपस्थित का अनुपस्थित होता है। उपस्थित का अनुपस्थित लिख लीजिए। उपस्थित का अनुपस्थित। उपस्थित का विलोम लिखिए अनुपस्थित। उचित, अगर आपसे उचित का विलोम पूछा जाता है, तो उचित का विलोम में आप लिखेंगे अनुचित। उचित का विलोम अनुचित हो गया। आगे बढ़ेंगे, ऊषा का विलोम। ऊषा का विलोम होता है संध्या। ऊषा का विलोम में आप लिखेंगे संध्या। उग्र का, उग्र का विलोम आपसे पूछा जाता है,
तो उग्र का विलोम होता है सौम्य। सौम्य, उग्र का विलोम में सौम्य लिख लीजिए। और उग्र का विलोम सौम्य लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे उदार का विलोम। उदार का विलोम आपसे पूछा जाता है तो उदार का विलोम अनुदार लिख लीजिए। उदार का विलोम अनुदार लिख लीजिए। और ये उदार का विलोम में अनुदार का विलोम लिख, उदार का विलोम अनुदार लिखकर इस पर डबल स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, उपकार आपसे पूछ लिया जाता है कि उपकार का विलोम क्या होता है, तो उपकार का विलोम में अपकार लिख लेंगे। उपकार का विलोम अपकार होता है। इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक एक करके बोल देते हैं, आप इतना लिख लीजिए, कहीं किसी में प्रॉब्लम ना हो। इच्छा का विलोम अनिच्छा, इहलोक का परलोक, ईश्वर का अनिश्वर, ईर्षा का प्रेम, इष्ट का अनिष्ट, इधर का उधर, इकट्ठा का अलग, इत का अठ, इंसाफ का गैर इंसाफ, इकहरा का दोहरा, ईद का मुहर्रम, ईमानदार का बेईमान, इसका का उसका, ईस का अनीस, इज्जत का अलग, इच्छित का विलोम अनिच्छित, ईश्वरवाद का अनिश्वरवाद, छोटा उ बड़ा उ से शुरू होने वाले विलोम शब्द में लिखेंगे। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान का पतन, उर्वर का ऊसर, उधार का नगद, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्तम का अधम, उपस्थित का अनुपस्थित, उचित का अनुचित, उषा का संध्या, उग्र का सौम्य, उदार का अनुदार और उपकार का अपकार होता है। यहाँ ईश्वरवाद पर के विलोम में स्टार बना लीजिएगा और यहाँ उदार पर भी स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना आप सब लिख लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। उन्नति का लिख लीजिए अवनति। उन्नति का विलोम में लिख लीजिए, उन्नति का विलोम क्या होता है, उन्नति का विलोम में अवनति लिख लीजिए। उन्नति का विलोम अवनति होता है। आगे बढ़िए, उपयुक्त का विलोम आपसे पूछा जाता है। उपयुक्त का विलोम, तो उपयुक्त का विलोम में आप लिखेंगे अनुपयुक्त। अनुपयुक्त, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त लिख लीजिए। उपाय का निरुपाय लिख लीजिए। उपाय का विलोम निरुपाय। उपाय का विलोम में निरुपाय लिख लीजिए। आगे बढ़िए, उपाय का विलोम में निरुपाय लिख लीजिए। उपाय का निरुपाय। उत्तरायण का आपसे पूछा जाता है। उत्तरायण, उत्तरायण का विलोम में आप लिखेंगे दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम में दक्षिणायन लिख लीजिए और इस पर स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। उपचार का अपचार लिख लीजिए। उपचार का विलोम में होता है, उपचार का विलोम अपचार लिख लीजिए। अपचार, उपचार का विलोम अपचार लिख लीजिए। आगे बढ़िए, उपचार का विलोम अपचार हो गया। उन्नयन का अवनयन लिख लीजिए। उन्नयन का विलोम में उन्नयन का विलोम अपनयन लिख लीजिए। उपनयन का विलोम में उन्नयन का विलोम, उन्नयन का विलोम अपनयन लिख लीजिए। उपयोगी का अनुपयोगी लिख लीजिए।
उपयोगी का विलोम होता है अनुपयोगी। अनुपयोगी। उपयोगी का विलोम अनुपयोगी लिख लीजिए। आगे बढ़िए। उष्ण का विलोम आपसे पूछा जाता है। उष्ण का विलोम, तो उष्ण का विलोम में आप या तो दो विलोम लिख लीजिए उष्ण का, या तो शीत होता है, कामा लगाकर शीतल भी लिख लीजिए। शीत या शीतल होता है विलोम उष्ण का। उदास का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो उदास का विलोम में आप लिखेंगे, उदास का विलोम में आप लिखेंगे प्रसन्न। प्रसन्न लिख लीजिए। उदास का विलोम प्रसन्न, या कामा लगाकर प्रफुल्ल भी लिख सकते हैं। उदास का विलोम प्रसन्न या प्रफुल्ल होता है, दोनों लिख लीजिए। उच्च का निम्न लिख लीजिए। उच्च का विलोम क्या होता है? उच्च का विलोम निम्न लिख लीजिए। उच्च का विलोम निम्न लिख लीजिए। उदास का प्रसन्न या प्रफुल्ल लिख लीजिए। आगे बढ़िए। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण लिख लीजिए। उत्तीर्ण का विलोम आपसे पूछा जाता है कि उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है, तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण लिख लीजिए। अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण लिख लीजिए। उपकारक का अपकारक लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है उपकारक, तो उपकारक का विलोम में लिख लीजिए अपकारक। अपकारक। उपकारक का विलोम में अपकारक लिख लीजिए। उतार का चढ़ाव लिख लीजिए। उतार का विलोम, उतार का विलोम में चढ़ाव लिख लीजिए। उतार का विलोम चढ़ाव लिख लीजिए। आगे बढ़िए। उदीची का प्रतीची लिख लीजिए। उदीची का विलोम, उदीची का विलोम लिख लीजिए प्रतीची। उदीची का विलोम प्रतीची लिख लीजिए। प्रतीची। उदीची का विलोम में प्रतीची लिख लीजिएगा, और यहाँ उदीची के विलोम को प्रतीची लिखकर इस पर भी स्टार बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है उदीची का विलोम प्रतीची। उपजाऊ का विलोम आपसे पूछा जाता है कि उपजाऊ का विलोम क्या होता है। उपजाऊ। उपजाऊ का विलोम, उपजाऊ है तो इसका विलोम उल्टा होगा बंजर, और इस पर भी उपजाऊ का विलोम में बंजर लिखकर यहाँ भी डबल स्टार बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़िए। उपार्जित आपसे पूछा जाता है। उपार्जित। उपार्जित। उपार्जित आपसे पूछा जाता है, तो उपार्जित का विलोम में आप लिखेंगे स्वयं प्राप्त। उपार्जित का विलोम में आप लिखेंगे स्वयं प्राप्त। स्वयं प्राप्त होता है। उपार्जित का विलोम स्वयं प्राप्त। उत्पन्न का नियम नीटन या अवतरण लिख लीजिए। उत्पन्न। उत्पन्न आपसे है विलोम पूछा जाता है, तो उत्पन्न का विलोम लिख लीजिए निपतन। उत्पन्न का निपतन या अवतरण लिख लीजिए। निपतन या अवतरण लिख लीजिए। उत्पन्न का विलोम निपतन या अवतरण लिख लीजिए।
यहाँ तक आप लिख लीजिए। एक एक करके साफ साफ शब्दों में आप स्पष्ट अपने कॉपी में लिख लीजिए। ऐसे विलोम शब्द हैं जो आप किसी भी परीक्षा में देने जाएंगे तो वहाँ हूबहू यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। एक एक करके मैं लिखवा रहा हूँ, आप सब लिख लीजिए। हम बार बार आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में सारे विलोम शब्दों का यहाँ एक वीडियोज में आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए और इन विलोम शब्दों को याद कर लीजिए। ये ऐसे विलोम शब्द हैं कि आप हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और ये बार बार आने वाले विलोम शब्द हैं। इन्हें आप बार बार वीडियो देखकर रट डालिए, कंठस्थ कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम एक एक करके फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लिखते चले जाइए। थोड़ा सा हम पीते हैं जल और जल पीने के बाद हम एक एक करके फिर से बोल दे रहा हूँ। चलिए मैं बोल दे रहा हूं। छोटी ई बड़ी ई से शुरू होने वाले विलोम शब्दों में लिखेंगे इच्छा का अनिच्छा, इहलोक का परलोक, ईश्वर का अनिश्वर, ईर्षा का प्रेम, इष्ट का अनिष्ट, इधर का उधर, इकट्ठा का अलग, ईट का अठ, इंसाफ का विलोम गैर इंसाफ, इकहरा का विलोम दोहरा, ईद का विलोम मुहर्रम, ईमानदार का विलोम बेईमान, इसका का विलोम उसका, ईस का अनीस, ईसत का अलाम और इच्छित का अनिश्चित, ईश्वरवाद का अनिश्वरवाद। ये छोटी ई से बड़ी ई से शुरू होने वाले विलोम शब्द थे। अब आगे आप हेडिंग डालिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ से शुरू होने वाले या प्रारंभ होने वाले विलोम शब्द। यहाँ एक तरफ फिर शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ विलोम लिखेंगे और पहला छोटा ऊ बड़ा ऊ से शुरू होने वाले विलोम में पहला लिखेंगे उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, उत्थान का पतन, उर्वर का ऊसर, उधार का नगद, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्तम का अधम, उपस्थित का अनुपस्थित, उचित का अनुचित, उषा का संध्या वही उषा काल संध्या काल, उग्र का सौम्य, उदार का अनुदार, उपकार का अपकार, उन्नति का अवनति, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपाय का विलोम निरुपाय, उत्तरायण का दक्षिणायन, उपचार का अपचार, उन्नयन का अपनयन, उपयोगी का अनुपयोगी, उष्ण का शीत या शीतल, दो विलोम लिखेंगे उष्ण का। उदास का में भी दो विलोम लिखेंगे, उदास वाले में प्रसन्न और प्रफुल्ल। उच्च का निम्न, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उपकार का अपकारक, उपकारक का अपकारक, उतार का चढ़ाव, उदीची का प्रतीची, उपजाऊ का बंजर, उपार्जित का विलोम स्वयं प्राप्त और उत्पन्न का विलोम होता है निपतन या अवतरण। यहाँ आप इम्पॉर्टेंट में ईसत का विलोम अलाम में इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, ईश्वरवाद का अनिश्वरवाद में इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिएगा। यहाँ उदार का अनुदार में भी डबल स्टार बना के इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा और यहाँ उत्तरायण का दक्षिणायन विलोम शब्द लिखकर डबल स्टार बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उदीची का विलोम प्रतीची और उपजाऊ का बंजर, इन दोनों पर स्टार बनाकर इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब एक एक करके साफ साफ लिख लीजिए। एक और लिख लीजिए, उपयोगी का अनुपयोगी। आपसे पूछा जाता है उपयोगी का विलोम, तो उपयोगी का विलोम में लिखेंगे अनुपयोगी। अनुपयोगी, ये उपयोगी का अनुपयोगी भी इसी में लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं
और आप साफ साफ लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे के सेशन में हम मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। आपसे बहुत जल्द आऊँगा आपके बीच। इतना आप सब लिख लीजिए, साफ साफ शब्दों अपने कॉपी में लिखते जाइए और बार बार वीडियो को देखकर इन विलोम शब्दों को जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे हूबहू शब्द मिल जाते हैं और गलत हो जाता है, आप सब इन्हें बार बार वीडियो देखकर पूर्णतया रट डालिएगा, दिमाग में कंठस्थ कर डालिएगा, जिससे आप ये विलोम शब्दों में आपसे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इतना आप सब, जितना हम विलोम शब्द में आप सभी को लिखा दे रहा हूँ, इससे बाहर का आपसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, विलोम शब्दों में इतना पर्याप्त है, सफिशियंट है। इतना आप सब पूर्णतया तैयार करके रट डालिएगा। वीडियो को बार बार देखिए, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में रट जाएं, कंठस्थ हो जाएं। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में और आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ, यही आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में YouTube को खोल लीजिए और YouTube के सर्च बार में आप सब लिखेंगे गंगा एकेडमी और गंगा एकेडमी लिखकर सर्च कर दीजिएगा। केवल गंगा एकेडमी लिखना है, GANGA, एक स्पेस देना है, ACADEMY। इस प्रकार से गंगा एकेडमी लिखना है और गंगा एकेडमी को लिखकर सर्च करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपके सामने आ जाएगा और इस स्वामी विवेकानंद वाले लोगो वाले चैनल को आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी की निशान आ जाएगी, उसको प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें, जैसे वीडियो पब्लिश करें, तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा देने जाइए। आगे आपकी जो भी परीक्षाएं हों, आप परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक करते हुए परीक्षा क्वालिफाई करें और एक नौकरी अचीव करें, जिससे आपके घर में खुशी हो और आपके परिवार में जब खुशी होगी नौकरी मिलने पर, तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए। आप सभी से बार बार विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर करते हुए उन सभी तक भी पहुंचाकर उन सभी को लाकर गंगा एकेडमी का परिवार बनाइए। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पर इसके लिंक को, वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। निरंतर आप सब गंगा एकेडमी के परिवार में नए सदस्य को आप सब निरंतर जोड़ते जाइए, आप सब जुड़ते जाइए और गंगा एकेडमी परिवार में जुड़कर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करके पुश कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। आप सब लाइक, शेयर, कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए हमारा आत्मबल बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, हमें मोटिवेटेड कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा प्रत्येक विषय हम यहाँ आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पूरा फुल कोर्स पढ़ाऊंगा और साथ में आपको PDF भी दूंगा। आप सभी बस इतना हौसला हमें बनाइए, बढ़ाते जाइए, आत्मबल बढ़ाते जाइए, आत्मविश्वास हमारा बढ़ाते जाइए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको किसी भी शहर में
कमरा लेकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी कोचिंग संस्थान में फीस पेमेंट करके क्लास लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए, हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र के कंप्लीट फुल कोर्स सहित पूरा गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के PDF प्लेलिस्ट में आपकी सारी कोर्सेस मिल जाएगी। आप जिस परीक्षा को देने जाइए, गंगा एकेडमी चैनल को खोलकर उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको सारा सिलेबस के अनुरूप हर कोर्स पूरा मिलेगी। आप उसको देखिए, पढ़िए और परीक्षा क्वालिफाई कीजिए। बस इतना सहयोग कर दीजिए, गंगा एकेडमी पर सब कुछ संभव हो जाएगा, मात्र आपके थोड़ी सी एक सहयोग की वजह से। तो इस सहयोग से आप मत हिचकिएगा, आपका पैसा नहीं लगेगा। आपके लाइक, शेयर, कमेंट से, आपके सब्सक्राइब से हमें थोड़ा मजबूती मिलती है, इतना आप कर दीजिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए बार बार अपील कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप सब इतना साथ दे दीजिए। हम आप सभी के लिए निरंतर पूरा सिलेबस यहाँ कवर कराऊंगा। SSC, बैंक, रेलवे, टेट, CTET, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, पुलिस, SI, लेखपाल, कानूनगो, पेट, अधीनस्थ, BEO, खंड शिक्षा अधिकारी इत्यादि सभी वनडे एग्जाम की पूरी कंपटीशन की पूरी पढ़ाई हम यहाँ आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहा। आत्मबल मेरा बढ़ाते गए आत्मविश्वास, हौसला मुझे बढ़ाते जाएंगे। तो हम आप सभी के लिए IAS, PCS, सिविल सेवा की प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, गाइडेंस, निबंध राइटिंग, एस्से राइटिंग सभी हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, PDF आपको देंगे। हम आपको TGT, PGT की संपूर्ण विषय, हर विषय की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। KVS, नवोदय विद्यालय, सभी शिक्षक भर्ती की पूरी कंप्लीट तैयारी कराकर PDF दूंगा। हम आप सभी का सहयोग मिलता रहा तो हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी आएंगे। IIT, पॉलिटेक्निक, ITI प्रवेश परीक्षाओं को भी कंप्लीट करेंगे और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी कंप्लीट करेंगे। बस आप सभी थोड़ी सी सहयोग देकर मुझे आत्मबल, हौसला बढ़ाते जाइए, लाइक, शेयर, कमेंट करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, गंगा एकेडमी परिवार से आप सभी जुड़ते जाइए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे आपसे हम बहुत जल्द अगले सेशन में फिर आऊँगा। विलोम शब्दों के जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, इसके आगे की कड़ी मैं लेकर फिर अगली कड़ी में फिर आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। थैंक यू, नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद। आप सभी से मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों।